सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मार के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी, जय जय श्री राम। आज श्री नाभाजी के सदगुरुदेव श्री स्वामी अग्रदास जी का प्रागट्य दिवस है, इसलिए हम लोग श्री स्वामी अग्रदास जी के चरणों में वंदन करें और निवेदन करें कि आप ऐसा अनुग्रह करें, कृपा करें कि हमारे जीवन में निरंतर भक्तमाल के लिए रुचि बनी रहे और भक्तमाल के इन दिव्य संतों की कृपा प्राप्त हो। तो श्री अग्रदास जी का छप्पे जो नाभाजी ने लिखा है, हम सभी लोग नाभाजी के शब्दों में श्री स्वामी जी का वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो सभी लोग बोलना, ये समाधि भाषा के शब्द हैं, इनमें बड़ी ऊर्जा है। ये सीधे उन संतों के पास जाते हैं। हमारे शब्दों में भले इतनी सामर्थ्य न हो कि वो संतों के पास जाएं, लेकिन नाभाजी ने जो लेखन किया है उसका एक एक शब्द अद्भुत है। तो उन्हीं के शब्दों में हम आज प्रागट्य दिवस की परम पावन बेला में, जिनकी प्रेरणा से भक्तमाल श्री नाभाजी ने रचना की, उन्हीं स्वामी जी के चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करेंगे। अग्रदास हरि भजन बिना, अग्रदास हरि भजन बिना,
प्रथा नहीं बित्यो, काल प्रथा नहीं बीत, अग्रदास हरि भजन बिनु, दास हरि भजन बिना, काल प्रथा नहीं बित्यो, काल प्रथा नहीं बीत, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करवाए, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करिया, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करि आए, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करियाए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघो चितलाए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघो चितलाए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए, प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहृत कृत करत निरंतर, प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहृद कृत करत निरंतर, प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहृत कृत करत निरंतर, प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहृद कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर, रसना निर्मल नाम मनोहर शतधार, रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर, रसना निर्मल नाम मनोहर शतधार, कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्तो, कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्त, कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्तो, कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्त, मन बचु क्रम कर अटल दियो, मन वच क्रम करि अटल दियो, मन बच क्रम कर अटल दियो, मन वच क्रम करि अटल दियो, श्री अग्रदास हरि भजन बिनु, श्री अग्रदास हरि भजन बिनु, श्री अग्रदास हरि भजन बिनु, श्री अग्रदास हरि भजन, काल वृथा नहीं बित्यो, काल वृथा। नहीं बीतयो, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी के गुरुदेव, जिनकी प्रेरणा से श्री नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की, ऐसे परम पूजनंत शिवसित संत श्रोमणी श्रृंगार रस के परमाचार्य श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज का स्मरण किया है। श्री नाभाजी महाराज कम शब्दों में बहुत कुछ अभिव्यक्ति करते हैं। शब्द कम होते हैं, उसके अर्थ बहुत होते हैं। तो इस मूल छप्पे में आप देखेंगे कि सबसे पहले श्री नाभाजी ने श्री
गुरुदेव का, स्वामी अग्रदास जी महाराज का जो मुख्य वैशिष्ट है उसका वर्णन किया। और मुख्य वैशिष्ट क्या है? हरि भजन। ये बात समझने के लिए ही पुराण है, स्मृतियां हैं, वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, भक्तमाल। ये बात समझ में नहीं आती कि मानव जीवन लेने के बाद हमारा जो मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य, वो हरि भजन है। आप कहेंगे कि हम तो कथा सुनते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं करते हैं, भजन के लिए नहीं करते हैं, इसी संसार की प्राप्ति के लिए करते। तो कहाँ भजन का महत्व पता चला? महत्व संसार के व्यक्तियों का है, पदार्थों का है, वस्तुओं का है, धन का है, सम्मान का है। और इस बात को हृदय में बैठाना है। ये हरि भजन से मूल्यवान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन महापुरुषों ने जो चीज पकड़ी, बाजी मार ले गए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के हजारों शिष्य थे, लेकिन यवन हरिदास जी ने पकड़ लिया हरि भजन। तो महाराज पूरे जीवन ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, और महाप्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न थे यवन हरिदास जी के ऊपर। गुरुदेव की बात पकड़नी चाहिए, है ना। गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उनकी क्या आंतरिक इच्छा है, उसको पकड़ना चाहिए। और कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहे कि शिष्य भजन ना करे। संसार की प्राप्ति के लिए तो हम परिवार में जन्म ही लिए हैं, लेकिन गोविंद की प्राप्ति के लिए तो गुरुदेव का वर्णन किया जाता है। तो इस छप्पे की जो मूल बात है वो ये है कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हरि भजन को सर्वश्रेष्ठ मानो। देखो, जब तक आप मान्यता नहीं देखे ना, तब तक भजन नहीं होगा। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। आदमी सोचता है कि कल करेंगे, कल करेंगे, बस एक काम हो जाए फिर भजन करेंगे, ऐसा हो जाए, स्मशान में पहुंच जाता है, वहीं का वहीं रहता है, भजन नहीं कर पाता। हमारे अयोध्या जी के परम पूजनंत शिव से स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज भजन कब होगा? स्वामी जी ने कहा कि जिस दिन तुम्हारा अंतःकरण स्वीकार कर लेगा कि भजन से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं, भजन होने लग जाएगा। स्वीकार नहीं करा ना। इस अंतःकरण में संसार के भोगों का इतना महत्व छाया हुआ है, भजन को पीछे रख रहा है, सेकेंडरी, थर्ड क्लास रैंक में रख रहा है, इसलिए भजन नहीं होता है। लेकिन श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि स्वामी अग्रदास जी ने भजन किया और भजन करवाया। देखो, जब हमको कोई चीज का महत्व पता नहीं होगा, हम कितने ही चिल्लाएं सीखें, दूसरी पर असर पड़ने वाला नहीं है। फिर तो आप स्वीकार करो ना, आपका अंतःकरण स्वीकार करे, और तब आप जब कहोगे तो दूसरे के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो श्री स्वामी अग्रदास जी ने भजन के महात्म को, भजन की महिमा को, भजन के प्रभाव को स्वीकार किया। जब हम भजन की महिमा को स्वीकार कर लेंगे तो फिर व्याकुलता हो जाएगी भजन के लिए, है ना। तड़पन, हमें किसी से मिलना है, निश्चय के लिए हमको उससे मिलना है। और देखो, जब ये निश्चय हो जाता है तो व्यक्ति कितना व्याकुल हो जाता है, उसके बिना चैन नहीं पड़ती है, खाना पीना सब भूल जाता है,
ऐसे हरि भजन करना है, जब निश्चय हो जाएगा तो सब चीज़ें अपने आप गौड़ हो जाएंगी, सब चीज़ों का महत्व अपने आप चला जाएगा। तो श्री स्वामी अग्रदास जी ने, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि सत से पहले उनके अंतःकरण ने स्वीकार किया कि भजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। ठीक है। और जिस दिन स्वीकार किया, बड़ी छोटी आयु में जिस दिन ये चीज स्वीकार की कि भजन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, तो भजन करने वालों को खोजने लग गए। देखो कैसी लिंक है, कैसी प्रक्रिया है। हमको पैसा कमाना हो तो जो पैसा कमाते हैं व्यापारियों के चक्कर लगाते कि लगाते पहले हमको आवश्यकता हुई कि पैसा कमाना है, तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। ऐसे जब भजन की आवश्यकता हमारे जीवन में महसूस होगी, तो जो भजन करते हैं फिर उनके आगे पीछे व्यक्ति घूमता है, उन्हें खोजता है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो छोटी सी आयु में, 10 वर्ष की आयु में ही जब आपके मन में सुनिश्चित हो गया कि हरि भजन करना है, तो श्री अग्रदास जी महाराज श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लग गए, जय जय, आप मुझे उन महापुरुषों से मिलाओ जो भजन करते हैं। अब मेरे जीवन का एक ही संकल्प है कि मेरी प्रत्येक श्वास भजन करे। सारी व्यवस्थाएं भगवान करते हैं, आप कहो तो सही, कोई कहता ही नहीं। हर चीज की व्यवस्था ठाकुर जी कहते हैं। अग्रदास जी ने श्री ठाकुर जी से, देखो पहले आवश्यकता महसूस हुई भजन की, और फिर ठाकुर से निवेदन करा, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करो दिन रात, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करो दिन राति। लेकिन मूल बात पर आओ आप, जब आवश्यकता महसूस होती है तो आगे के सब दरवाजे खुल जाते हैं। वर्तमान काल के साहित्यकारों ने एक पंक्ति लिखी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अभी लोग पढ़ते लिखते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मूल बात आवश्यकता है। जब आपको भगवान के भजन की आवश्यकता महसूस हो जाएगी ना, तब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, जय जय, अब आप ऐसा अनुग्रह करो, कृपा करो, मेरा क्षण भी बिना भजन के न जाए। और ये तभी संभव होगा जब ऐसे प्रेमियों के बीच में मैं रहूंगा। बाहर का माहौल, वातावरण व्यक्ति के चित्त को बड़ा प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे वातावरण में हैं जो लोग प्रभु से विमुख हैं, निश्चित मानो उससे आपके भजन में जरूर भजन की गति मंद होगी, अवरोध आएगा। इसलिए वातावरण का चित्त में जरूर असर पड़ता है। श्री स्वामी अग्रदास से श्री ठाकुर निवेदन कर रहे हैं कि मुझे आप ऐसे संतों से मिलाओ प्रभु, जिनकी कृपा से मैं अहर्निश भजन कर सकूं। और कोई व्यक्ति जब हृदय से पुकारता है
तो ठाकुर जी तुरंत समाधान करते हैं। बाल भक्त ओम प्रकाश जी श्री धाम वृंदावन आए, मात्र 14 वर्ष की आयु में, कुछ भी नहीं लाए। जो पहनने वाले कपड़े थे उसके सिवा कुछ भी नहीं था। एक जप करने की माला थी और एक श्री कृष्ण का चित्र था, तोता हाथ में लिए हुए। तो श्री राम वृंदावन आने के बाद कहाँ भजन करूं? समझ में नहीं आया तो भगवान से कहा कि जय जय आप बताओ मैं भजन कहाँ करूं। वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे और ठाकुर जी से पूछ रहे, जय जय कहाँ भजन करूं, कहाँ भजन करूं, कहाँ? तो चामुंडा में वरगद के वृक्ष के नीचे जब आए तो आकाशवाणी हुई, बालक ओम तुम यहीं बैठ के भजन करो। तो भगवान सुनते कि नहीं सुनते? बताओ। सुनते। मूल बात भजन की आवश्यकता, फिर अब सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अपने बालक ओम की इच्छा थी कि मैं जब तक जीवित रहूं यहां, मेरे माँ बाप मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि और तो कोई नहीं था, माँ बाप थे। भगवान से कहा मिल, क्यों? माँ बाप का जो ममत्व होता है वो ममत्व मुझे भजन से अलग कर देगा, फिर मुझे आपके चरणों की प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान से कहा कि जब तक मैं वृंदावन में रहूं, जय जय मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं आए। और आश्चर्य की बात, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है कि माँ बाप शरीर छोड़ने के 10 दिन पहले प्रोग्राम बनाया। देखा एक ठाकुर जी ने बुद्धि घुमा दी, बोले उसको लेके चलेंगे, उसके यहाँ चले गए और 10 दिन निकल गए। तब तक क्या, फिर दूसरे दिन आ गए शरीर छूटने के। हम ये कहना चाहते हैं, पहले आप भजन की आवश्यकता महसूस करोगे, ठाकुर जी अपने आप विधान बनाते जाएंगे, अपने आप दरवाजे खोलते जाएंगे। तो श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे संतों से मिलाओ जिससे मैं अहर्निश भजन करूं। और भगवान ने मिला दिया। कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्त, कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम कर अटल दियो, मन बच क्रम करी अटल दयो। कृपा किया। ठाकुर जी कृपा करते हैं तो क्या से क्या व्यक्ति हो जाता है। घर से, अपने स्थान से भजन करूं, जैसे बालक ओम घूम रहा है, भजन करूं, ऐसे स्वामी अग्रदास जी भजन करूं, इस तरह व्याकुल हो रहे थे। और इसी तरह से व्याकुलता की अवस्था में गलता पहुंच गए। जयपुर में आज से 500 वर्ष पहले गलता एक सिद्ध भूमि थी, जहां कई हजार संत निरंतर भजन करते थे, कई हजार। और उन संतों की व्यवस्था पूज्य श्री पयोहारी जी करते थे, श्री कृष्णदास पयोहारी जी। उनके भजन की, उनकी आवश्यकताओं की, हम भजन ना कर सकें तो भजन करने वालों की सेवा करें। उससे एक न एक दिन हमारे हृदय में भजन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए। एक क्रम है। हम वृंदावन में न रह पाए तो वृंदावन में रहने वालों की सेवा करें, तो एक न एक दिन वृंदावन की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो श्री पयोहारी जी महाराज श्री गलता में विराजमान कई हजार संतों की सेवा करते थे। और केवल दुग्ध का आहार करते। और श्री पयोहारी जी की जब दीक्षा हुई
परम पूजनंत शिव से स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज से। उस समय इनकी आयु केवल 10 वर्ष की थी। इनके पिता ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, तो इनके पिता को पता चला कि काशी से कोई संत आए हुए राजस्थान के एक नगर में। तो इनके पिता श्री कृष्णदास हरि जी के पिता इनको लेकर के आए श्री अनंतानंदाचार्य जी के पास, और प्रणाम करके कहा, भगवान मैं अपनी आपत्ति विपत्ति सुनाने के लिए आपको आया हूँ। बोलो बोलो क्या बात है? अनंतानंदाचार्य ने कहा, क्या बात है? तो बोले, जय जय, ये बालक जब से जन्म लिया है तब से दोनों हाथ हमेशा इसके ऊपर ही रहते हैं। परिवार जी के लिए कह रहे हैं इनके पिताजी कि इस बालक ने जब से जन्म लिया है इसके दोनों हाथ ऊपर ही रहते हैं। दूसरी बात, ये बालक जब से उत्पन्न हुआ है सोया नहीं कभी। तीसरी बात, ये बालक जब से उत्पन्न हुआ है कुछ खाया पिया नहीं। चौथी बात, ये बालक जब से उत्पन्न हुआ है इसने मलमूत्र का विसर्जन नहीं किया। महाराज मैं तो इसलिए चिंतित हूं, इसके प्राण कैसे रहेंगे? आप ही बताओ। तो मैं श्री चरणों में आया हूं, मैं इसको आप प्राण दान दे दो। तो अनंतानंदाचार्य जी ने सिर पे हरि की तरफ देखा और देख करके इनके पिताजी से कहा यदि तुम इसे हमें दे दो ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, तुम इसे हमें दे दो। अब उसके पिताजी घबराए, एक ही पुत्र था और फिर आगे वंश परंपरा कैसे चले, तो चुप रहे पिताजी। श्री अनंतानंदाचार्य ने कहा हमें दे दो, लेकिन वो चुप रहे। तो आगे बोले अनंतानंदाचार्य जी, घबराओ मत, जैसे तुम इसे हमें दोगे इसका भाई तुम्हारे पास आ जाएगा। तो सहर्ष उनके पिता ने जैसे अनंतानंदाचार्य जी के चरणों में अर्पित किया, हाथ नीचे हो गए और बड़े प्रसन्न चित्त हो गए और गुरुदेव के साथ गुरुदेव के पास आ गए। श्री कृष्णदास परिवार जी की बात कर रहा हूं मैं। और बचपन से दुग्ध पान किया इन्होंने, कोई आहार अन्न लिया ही नहीं। अब देखो आप 10 वर्ष तक जिसने कुछ खाया ना पिया उसको अन्न की क्या आवश्यकता बताओ। लेकिन एक काम की बात सुनो आप, समय कम है लेकिन बड़ा सुंदर चरित्र है। एक काम की बात सुनो आप, इन्होंने जब गुरुदेव का वात्सल्य देखा, गुरुदेव का अपनत्व देखा, तो इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया गुरुदेव की सेवा में। ये भजन में प्रवेश करने की प्राथमिकता है, ठीक है ना। जब तक आप भजन करने वालों का हृदय नहीं जीतोगे तब तक कैसे भजन करोगे बताओ आप। और सेवा से ही व्यक्ति को जीता जा सकता है। एक सेवा का प्रकल्प ही ऐसा है जो बड़ी जल्दी व्यक्ति को विभोर बना देता है। हमारे विष्णु परंपरा में ठाकुर जी की सेवा का विधान, इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ यहाँ साधन काम नहीं करेगा, अनुष्ठान काम नहीं करेगा। यदि आप अपने मन को सेवा में लगाओगे तो मन बुद्धि चित्त सब परिष्कृत हो जाएंगे। और न जाने कितने लोगों को भक्तमाल में केवल सेवा से साक्षात्कार हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने।
तो उस पयोहारी जी के मन में आया कि मैं तन मन धन से गुरुदेव की सेवा करूंगा, और जुट गए। मन में अच्छी चीज आए तो तुरंत कर लो, और बुरी चीज आए तो टाल दो, ये नियम है। अच्छी चीज अभी आपके मन में भजन करना, बैठ जाओ, मत चिंता करो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो यहाँ लिखा है वही होगा। लेकिन हम इतने भयभीत हैं दुनिया से कि एक ऐसा ना हो जाए, दिन भर सोचते रहते हैं। तो श्री पयोहारी जी अपने गुरुदेव की सेवा में लग गए, और ऐसी सेवा की महाराज जी, ऐसी सेवा की। 12 बजे रात में चरण दबा रहे थे, गुरुदेव उठ के बैठ गए। बस तुमने सेवा करके हमारा हृदय जीत लिया, बताओ क्या चाहिए। आशीर्वाद हृदय से निकलता है। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है। कई लोग तो बस में ही मांगते हैं, हमारा आशीर्वाद दे दो। ट्रेन में मांगे, अरे क्या आया फालतू बात। हृदय से आशीर्वाद निकलता है। आज हृदय से गुरुदेव बोले क्या चाहिए। अब यदि आपने सेवा ईमानदारी पूर्वक किया है तो सबसे पहले आपका हृदय शुद्ध होता है। ठीक, सेवा क्यों करनी चाहिए बाबा। हृदय शुद्ध होगा तो हम अच्छी चीज ठाकुर जी से मांगेंगे। हृदय विकारग्रस्त होगा तो गंदी चीज ठाकुर जी से मांगेंगे। अंतर है कि नहीं, बताओ आप। सबसे पहली आवश्यकता किसकी है, इसकी। ऐसी सेवा से शुद्ध होता है। हृदय जब परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा, आपके विचार निर्मल हो जाएंगे। अच्छा बताओ, परोपकार कौन करता है, कौन करता है परोपकार। लिखा है महाराज जी, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो परोपकार करता है। ये परोपकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। मैं बस मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं धन इकट्ठा कर लूं, बस दूसरे के बारे में कभी मन में विचार ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हृदय हमारा गंदा है। सेवा का जो फल है वो है हृदय की परिष्कृतिकरण। हृदय शुद्ध हो गया, ठीक है। अब हृदय शुद्ध होने की पहचान क्या है, बताओ आप। हमारा हृदय शुद्ध हो गया, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि भजन के बिना रहा नहीं जाता। बस आज हमें भजन की व्याकुलता नहीं है, भजन की टेस्ट नहीं है, भजन का दर्द नहीं है। क्यों? हृदय गंदा है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र लिखा है। श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत श्री लिखने वाले भी श्री कृष्णदास जी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी, बहुत बढ़िया लिखी। उन्होंने लिखा, श्री कृष्ण कहने के बाद यदि किसी की आंखों से आंसू नहीं निकलते, वो किसी अपराध के दायरे में। खत्म कर दी बात। एक बार श्री कृष्ण कहने के बाद यदि आंखों से आंसू नहीं छलकते तो कोई ना कोई अपराध बन रहा है जीवन में आपसे। हृदय परिष्कृत होगा तो बिना भजन के नहीं रहा जाएगा। श्री पयोहारी जी का हृदय गुरुदेव की सेवा से जब परिष्कृत हुआ और गुरुदेव ने कहा कि वरदान मांगो, तो पयोहारी जी ने वरदान मांगा। जय जय। अब एक ही इच्छा है कि श्री ठाकुर जी का मैं अहर्निश भजन करूं। सब तरी भजन करो दिन रात, सब तरी भजन करो दिन रात।
अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। जिसका हृदय परिष्कृत होता वो ये डिमांड, एक चीज मांगता है नहीं, कोई नहीं मांगता है। इसका मतलब कि निष्काम भाव से सेवा की है। सेवा तो व्यक्ति करता है लेकिन सकाम भाव से करता है, इसलिए हृदय और गंदा हो जाता है। लेकिन इनके लिए जो भजन की आवश्यकता महसूस हुई उसका कारण है निष्काम भाव से सेवा की। गुरु जी बहुत खुश गए, इतना बढ़िया मांग, इतनी बढ़िया चीज मांग रहा है। बोले और मांगो। व्यक्ति जब खुश होता है ना तो गिन के पैसे नहीं देता है, ये भी उलट देता है। हम लोग अयोध्या जी में श्री कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन कर रहे थे, तो शाम के समाज गायन वाले पद गाते हैं। तो संयोग की बात कि श्री राम किंकर जी महाराज वहाँ आए दर्शन करने के लिए। हमारे रामायण के मर्मज्ञ वक्ता श्री राम किंकर जी महाराज श्री कनक भवन भाई सरकार का दर्शन करने आए। तो वो दर्शन कर रहे थे, हम लोग भी दर्शन कर रहे थे, और सामने समाजी लोग गायन कर रहे थे। तो समाजियों ने एक पद गाया विनय का, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार। हो जाओ कहाँ तजी चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन है, काको नाम पतित पावन है। कहीं अति दीन प्यारे, कहीं अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहार। हो जाओ कहाँ तजी चरण तिहारे। पूज्य श्री राम किंकर जी ने जैसे पंक्तियां सुनी उनके आंखों से आंसुओं की बरसात होने लग गई। बिल्कुल आंखों देखी घटना है। और महाराज जी वो ठाकुर जी के पास से आए और जहाँ समाजी गायन कर रहे थे कुर्ता पहनते थे, दोनों जेबों को उल्टा कर दिया, जितने पैसे तुम सामने डाल। जब व्यक्ति खुश होता तो गिन के पैसे नहीं देता है, लुटाता है। ऐसे गुरु जी खुश थे तो ये नहीं कहा कि बस और मांगो। तो परिवार जी ने दूसरा वरदान मांगा, जय जय मेरी भजन करने की इच्छा होती है, कभी मैं एकांत जंगल में करूं, कभी मैं गुफा में करूं, कभी मैं हिमालय में करूं। तो आप मुझे दूसरा वरदान ये दो कि मेरी अव्याहत गति हो, यानी मन से मैं जहां स्मरण करूं वहां पहुंच जाऊं। इसके लिए भजन के लिए जहां लक्ष्य के ऊपर मन को केंद्रित रखना, अव्याहत गति संसारी कामों के लिए नहीं, कहीं एकांत में भजन करने की इच्छा हो। और उस समय तो बड़ी हालत खराब थी, वहां रास्ते ही नहीं थे, उबड़ खाबड़ चारों तरफ। लोग चारों धाम की यात्रा में जाते रोके जाते थे कि लौट के नहीं आएंगे। तो दूसरा वरदान मांगा कि मैं मन से जहां संकल्प करूं जैसे मैं वहां पहुंच जाऊं। गुरु ने कहा ये मस्त और मांगो। श्रीरंतनाचार्य ने कहा और मांगो। तब तीसरी बात मांगी कि जय जय भजन में काल बाधा देता है,
कल मृत्यु हो जाए, परसों मृत्यु हो जाए, तो मैं चाहता हूं काल मेरे से दूर रहे। कबहू काल न व्यापहि तो ही, कबहू काल न व्यापहि तो ही, कबहू काल व्यापहि तो ही, कबहू काल न व्यापहि तो ही, सुमेरिस भजस निरंतर मोही, सुमेरिस भजस निरंतर मोही, निरंतर मोही, निरंतर। एक महात्मा अयोध्या जी से प्रयाग जा रहे थे मकर संक्रांति पैदल, तो एक पहाड़ी पड़ी रास्ते में। उस पहाड़ी में जब चढ़े तो देखा कि मधुर मधुर ठाकुर जी का नाम सुनाई पड़ रहा है। देखा कि बड़ा लंबा, इतना समतल जगह हमने कभी नहीं देखी, पहली बार देखी। कई मीलों की समतल जगह और भगवान नाम सुनाई पड़ रहा है। तो देखने लगे चारों कहाँ का। तो माजी एकाएक वहां लाखों संत प्रकट हो गए, हजारों नहीं लाखों, और सब लाइन से बैठे, बिल्कुल ऐसे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पूरे उस चौहान में लाखों संत बैठे। सबकी आयु 10 वर्ष की, सबके शरीर में केवल कोपीन, सबकी आंखें बंद, और सबके मुख से निकल रहा है सीताराम 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 सीता। महात्मा ने सोचा मैं तो कई बार हर साल आता हूं कल्पवास करने के लिए, कभी इनका दर्शन नहीं हुआ, कौन है? तो प्रणाम करके जो सबसे पीछे की लाइन में संत एक का कंधा यूं करके साष्टांग दंडवत प्रणाम को, महाराज आप कब से यहां विराजे हैं? तो उन महात्माओं ने कहा जब सृष्टि की रचना हुई थी तब से यहां बैठे। बताओ, देखो अब कबहू काल न व्यापे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कितनी बार सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, वो वही भजन कर रहे हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ तब से हम यहां भजन कर रहे हैं। सुमेरे से भजस निरंतर मोही, सुमेरे से भजस निरंतर, कबहू काल न व्यापहि तो ही, कबहू काल न व्यापहि तो ही, सुमेर से भजस निरंतर मोही, सुमेर से भजस निरंतर मोही। तो गुरुदेव ने कृपा करके श्री कृष्णदास पयोहारी जी को जो भक्ति दी वो अद्भुत। ठीक है, कैसे भक्ति आई बताओ आप? किसी साधन से आई ना, गुरुदेव की कृपा से आई। ठीक है, और यहाँ स्वामी अग्रदास जी के इस छप्पे में नामाजी लिखते हैं, कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्तो, कृष्णदास कृपा करि भक्ति, मन बस क्रम कर अटल दियो, मन वच क्रम करि अटल दियो। श्री नामाजी लिखते हैं कि स्वामी अग्रदास जी को अत्यंत अतिशय कृपा करके श्री पयोहारी जी ने कृपा करके पयोहारी जी ने जो भक्ति प्रदान की, वो कैसी भक्ति प्रदान की? मन वश और क्रियाओं में भक्ति को अटल कर दिया। केवल वचन में नहीं, केवल कार्यों में नहीं, बल्कि तीनों में भक्ति को इस तरह से स्थापित कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बिना भजन के क्षण इनका नहीं निकला। ऐसे थोड़ी होता है। ये गुरुदेव की कृपा हुई कि महाराज मन वचन क्रम और क्रियाओं में इतनी भक्ति का रस भर दिया कि फिर एक प्रत्येक क्षण
इनका भगवान नाम के रस पीने में व्यतीत हुआ है। जीवन की एक श्वास स्वामी अग्रदास जी ने बिना भजन के व्यर्थ नहीं खत्म की। अग्रदास हरि भजन बिन, अग्रदास काल वृथा नहीं बित्यो, काल वृथा बित्यो, काल वृथा नहीं बित्यो। संसार में बहुत बड़े बड़े लोग आए, हमारी क्या आयु है 50 वर्ष। ऐसे ऐसे लोग आए जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी, कई कई लाख वर्ष की आयु थी। तो क्या उनका जीवन सार्थक हुआ? बोले बिल्कुल नहीं, उनका जीवन सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि उनको ऐसे गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं हुई जिसमें क्षण क्षण ठाकुर जी का स्मरण कर सकें। लाखों वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद बस इसी में रहे, इसका धन बटोरना, उसका ये करना, इसका मकान, ये बस इसी में लगे रहे, तो क्या मतलब रहा? सहस बाहु 10 बदन दीन पो, सहस बाहु 10 बदन दीन पो। सहस्रार्जुन की कितनी आयु थी, रावण की कितनी आयु थी, पढ़ना आप। सहस बाहु 10 बदन आदीन पो, सहस बाहु 10 बदन आदीन पो। बचे न काल बली ते, बचे न काल बली से। हम कर धन धाम सवारे, हम कर धन धाम सवारे। अंत चले उठ रही थे, अंत चले मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर भी। काल का सही उपयोग क्या है? अगली पंक्ति, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाए हरि पद हो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, पाए हरि पद भजो। करम वचन हियते, करम तीनों से मन पछतई है अवसर में, मन पछतई है अवसर में। जय जय मन पछतई है अवसर भी। मन पछतई है। हमें निवेदन कर रहे थे कि जिसके जीवन में भजन का महत्व प्रकट हो जाता है तो उससे भजन के बिना नहीं रहा जाता है, और सबसे पहले वो भजन करने वालों को खोजता है। श्री अग्रदास जी के दिन में भजन का महत्व प्रकट हुआ। अग्रदास हरि भजन बिन, ऐसे प्राण के बिना शरीर की स्थिति हो जाती है, ऐसे भजन के बिना इन महापुरुषों की स्थिति हो जाती है। इतनी व्याकुलता, प्राण निकले तो शरीर की क्या हालत होती बताओ आप। ऐसे भजन के बिना इनकी व्याकुलता देखने लायक है।
और ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप भजन कराओ, तो ऐसे किसी महापुरुष को मिलाओ जिसकी कृपा से मैं भजन करूं। और ठाकुर जी ने श्री कृष्णदास पेवारी जी से मिला दिया। गलता गए और पेवारी जी का दर्शन करते ही चरणों में गिर पड़े, अपने आंसुओं से पेवारी जी के चरण धोए। वत्स क्या चाहिए? पेवारी जी ने पूछा, वत्स क्या चाहिए? गुरुदेव, इस बालक को अपने चरणों में रख दो आप। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, राखहु शरण नाथ जन दीना, राखो शरण नाथ जन दीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, राखो शरण नाथ जन दीना। पेवारी की अनुभवी दृष्टि ने देखा अग्रदास जी को, उनकी अंतःकरण की स्थिति को देख के बड़ी प्रसन्न हो गए। पेवारी जी कई महीनों से विचार कर रहे थे कि इस गद्दी की संतों की सेवा करने वाला कोई अधिकारी व्यक्ति मिल जाए तो फिर मैं एकांत में जाके भजन करूं। आज इनको देखते ही ये महसूस हुआ मेरे प्रभु ने भेजा है इसे। बड़े प्रसन्न हुए और बड़े हर्षपूर्वक दीक्षा प्रदान की, पंच संस्कार पूर्वक दीक्षा प्रदान की श्री अग्रदास जी महाराज को। इनका नाम अग्रदास रखा और शिक्षा दी। आज दीक्षा हुई है इनकी, लेकिन गुरु जी को इतनी प्रसन्नता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किस बात की प्रसन्नता? योग शिष्य मिल गया, इस बात की प्रसन्नता। और श्री पेवारी जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे को योग शिष्य मिला तो मैं श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। योग शिष्य मिलने की खुशी में ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। संतों का उत्सव क्या है बताओ आप? क्या है उत्सव संतों का? संतों का उत्सव ये संतों का दर्शन करना है ना। संतों का दर्शन कैसे होगा? जब संत सेवा करोगे आप। संत सेवा का तात्पर्य है संतों का दर्शन, क्योंकि इनके दर्शन से माजी भजन करने की इच्छा होती है। तुलसी साधु दरसते साहिब आवत याद। जब उनको भजन करते हम देखते हमारी इच्छा हम भी भजन करें, हम भी भजन करें। ये संतों का उत्सव है। संतों का उत्सव क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की परम पावन कथा, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे, ये संतों का उत्सव है। तो एक बात और बड़े काम की है, बहुत काम की है, वो ये है कि ये महापुरुष जानते हैं कि किसी के जीवन को यदि बनाना है, किसी के जीवन को महान बनाना है, तो संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। किसी के जीवन को दिव्य बनाना है, महान बनाना है, तो संतों के आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है कि जिस दिन दीक्षा दिया नरहरिदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को, उस दिन से लगातार कई वर्षों तक संतों का दर्शन कराया, उनसे आशीर्वाद दिलाया। अयोध्या के संतों का दर्शन कराया, इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा।
तो सूकर क्षेत्र में जहाँ एक विशेष पर्व में पूरे भारत के संत एकत्रित हुए थे, वहाँ ले गए। प्रत्येक संत के पास इनको लिटवा देते साष्टांग दंड पर, और हजारों संत ने तुलसीदास जी को उस आयु में आशीर्वाद दिया जिसने दीक्षा हुई। तब व्यक्ति महान बनता है, ऐसे नहीं बनता है ना। इसलिए श्री कृष्णदास हरि जी ने क्या विचार किया कि मैं पूरे भारत से संतों को बुलाऊं और इस बालक को आशीर्वाद दिलाऊं। ये भावना, बिना संतों की कृपा से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, हाँ बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि। श्री अग्रदास जी के शिष्य होने की खुशी में संपूर्ण भारत के संतों को निमंत्रण दिया श्री पयभारी जी ने। उस समय आमेर के राजा पृथ्वीराज जी थे। पृथ्वीराज जी आए, इतनी खुश गुरु जी को कभी नहीं देखा। पर श्री कृष्णदास पयभारी इतना खुश कभी नहीं देखा जितना आज। तो बार बार प्रणाम करने लगे, बोले गुरु जी क्या मिल गया आज आपको? मैं रोज दर्शन करने आता हूँ, कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा, आज आपको क्या मिल गया? पयभारी ने कहा, राजन आज हमें योग शिष्य मिल गए और हम 1 महीने का उत्सव मनाएंगे। 1 महीने का उत्सव मनाएंगे। आमेर नरेश पृथ्वीराज ने कहा, महाराज सेवा मुझे दी जाए, सारी व्यवस्था की सेवाएं दास करेगा। इतना विशाल उत्सव हुआ महाराज, और संत आए और सभी संतों ने मिलकर के श्री अग्रदास जी को आशीर्वाद दिया। और उसी का परिणाम है कि अग्रदास जी के जीवन में एक क्षण ऐसा नहीं गया जिसमें भजन न हो। अग्रदास हरि भजन बिना, श्री अग्रदास हरि भजन बिना, काल वृथा नहीं बीत्यो, काल वृथा नहीं बीत्यो। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झरकत राधा नंदलाल, झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर हाँ रोशन बरसत सुवन जा, लोचन बरसत सुवन जा, उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जाते अभिमान व्याल विष, लेते जीवाए सुरस तई काल, लेते जीवाए सुरत काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार, तजत कुसंग लेत सतसंगति, लेत कुसंग लेत सतसंगति, भाग
भाग्य जगत को अद्भुत भाव, आगे जगत को अद्भुत भाव। निशिवासर सोवत और जागत, निशिवासर जय जय रोम रोम हुए करत श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री सीताराम 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 राम सीताराम